प्रेम। नामदेव जी, मुझे ये प्रसंग इतना प्रिय लगता है। नामदेव जी रोज जाते थे विट्ठल का दर्शन करने और रोज प्रार्थना करते, मेरी मैया रोज भोजन बनाती है, आप कभी पाने के लिए आओ ना ठाकुर जी। रोज नामदेव जी की एक ही प्रार्थना सुन के ठाकुर जी बोले, हे नामा, तू रोज कहता है मेरे घर आओ प्रसाद पाने, आओ प्रसाद पाने, यहां दर्शन कौन देगा अगर मैं तेरे घर चला गया तो? नामदेव जी बोले, आप परमात्मा हो, आप चाहो तो 1000 रूप धारण कर लो, एक रूप से यहां खड़े रहो, एक रूप से। भगवान बोले, वो तब करता हूं मैं जब भक्त की आस्था मेरे प्रति इस भावना से हो कि ये भगवान है। पर तेरा भाव तो मेरे प्रति प्रेम का है ना, और प्रेम में मैं एक से अनेक नहीं होता, मैं एक ही रहता हूं। ये यथामाम प्रपद्यन्ते, भक्त मेरे जैसे मेरी आराधना करता मैं उसके लिए वैसा हो जाता हूं। अगर तेरी मेरे प्रति प्रेम नहीं होता, केवल श्रद्धा होती, भावना होती, विश्वास होता, तो मैं परमात्मा रूप में 1000 रूप धारण करने की सामर्थ्य रखता। पर तूने मुझे आज तक प्रेमी मान करके ही भजा है, और प्रेमियों के लिए मैं एक ही रहता हूं, प्रेमियों के लिए अनेक रूप धारण नहीं करता मैं। ब्रजवासियों ने मुझसे प्रेम किया, मैं चाहता तो एक रूप से मथुरा में रहूं, एक रूप से द्वारिका लीला करूं, एक रूप से ब्रज में रहूं, पर उन्होंने मुझसे प्रेम किया, इसलिए मैं एक ही रूप में था, इसीलिए मथुरा भी गया और द्वारिका भी गया, उनको विरह कातर करके गया। मेरे लिए तो सर्व सामर्थ्य है कि मैं ब्रज में रह लेता एक रूप से, पर क्योंकि उन्होंने प्रेम किया है, प्रेम में मैं एक ही रहता हूं, अनेक नहीं होता। अब तू कहता है रोज मेरे घर प्रसाद पाने आओ, यहां दर्शन कौन देगा फिर? नामदेव जी बोले, एक बात तो स्पष्ट हो गई आज। क्या? कि मैं आपसे प्रेम करता हूं, ये तो मुझे लगता था, पर आज ये स्पष्ट हुआ कि आप भी मुझसे प्रेम करते हो, इसीलिए आप अनेक रूप धारण नहीं कर रहे हो। नामदेव जी तो नृत्य करने लगे वहीं पर ही। अगर आप प्रेम नहीं करते होते तो आप 2 रूप धारण करते, अनेक रूप धारण करते, पर आपका भाव प्रेम का है, तो नाथ कृपा करो। नामदेव जी बोले, भगवान बोले, ए नामा सुन, तू रोज आके कहता है मेरे घर आओ, मेरे घर आओ, प्रसाद पाने आओ। एक काम हो सकता है। बोले क्या? तू मेरी जगह खड़ा हो जा तो मैं जाऊं प्रसाद पाने। नामदेव जी बोले, ये कैसे संभव है? बोले, तू आना, मैं श्रृंगार करूंगा तेरा, बिल्कुल पंडरीनाथ बना दूंगा, और फिर मैं जाऊंगा तेरे घर प्रसाद पाने। नामदेव जी बोले, कोई बात नहीं, मैं वंचित रहूंगा, मेरी मां तो प्रसन्न हो जाएगी। नामदेव जी पंडरीनाथ भगवान की जगह खड़े हो गए। अब भगवान सामने खड़े होकर बता रहे, ऐसे खड़े हो। नामदेव जी ऐसे खड़े हो गए। नेत्र बंद कर लो। बोले कर लिए। ठाकुर जी ने स्पर्श करके बिल्कुल श्याम वर्ण के जैसे ठाकुर जी वैसे बना दिया। अब ठाकुर जी बोले, अब तुम पंडरीनाथ हो गए हो? बोले जी। अब याद रखना, 3:30 बजे सुबह काकड़ा आरती होगी, मंगला आरती, और काकड़ा आरती में ये पुजारी लोग बिल्कुल विचार नहीं करेंगे, ठंडे जल से नवाएंगे, ठिठरना नहीं। उसके बाद तुमको दूध से नवाएंगे, ठिठरना नहीं। नामदेव जी बोले, मुझे नहीं बनना पंडरीनाथ। बोले नहीं, अब तो तू खड़ा ही रहे यहीं पे, अब तेरे को भी तो पता चले मुझे क्या अनुभव होता है। और काकड़ा आरती में नियम होता है कि ठाकुर जी श्री पंडरीनाथ भगवान के मुंह पे मक्खन ऐसे रख देते हैं, मक्खन ऐसे चिपका देते हैं पूरा, और फिर उसके बाद आरती करते हैं ठाकुर जी की। कभी जाओ पंढरपुर दर्शन करना मंगला का, काकड़ा आरती बहुत सुंदर होती है। तो ऐसे मक्खन रख देंगे, मन तो होगा तेरा खाने का, पर चाटना नहीं। अगर नेक भी मक्खन खत्म हुआ तो पुजारी बहुत मारेंगे। मैं कुछ नहीं करता, मैं केवल चुपचाप खड़ा रहता हूं। उसके बाद तुम्हारा श्रृंगार होगा, और श्रृंगार के बाद फिर द्वार खोल दिए जाएंगे, सब भक्त आके चरणों में प्रणाम करेंगे, सब भक्त आकर के तुम्हारे चरणों में प्रणाम करेंगे, और कुछ भी मांगे देना नहीं, सुन लेना। विधि का विधान, कर्म का विधान सब उनको योग्यता दे देगा। तुम सब पर दया करके कुछ भी मत दे देना, नहीं तो लोग कुछ भी मांग लेंगे। अब खड़े रहो, मैं जा रहा हूं।
और अर्धरात्रि में श्री पंडरीनाथ भगवान नामदेव जी के घर गए। द्वार जाकर के खट खोलो, जैसे ही द्वार खोला माने, आहा, बहुत सुंदर एक पद है, मुझे मराठी आती नहीं, सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी, सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी, सुंदर ते ध्यान। विटेवरी मतलब वीट कहते हैं ईंट को। ईंट के ऊपर ठाकुर जी ऐसे कमर पर हाथ धर के खड़े हैं, कानों में मत्स्याकृत मतलब मत्स्य माने मछली के आकार के कुंडल पहन रखे हैं। सुंदर ठाकुर जी का वपु पीतांबरी पहन करके पुंडलीक की प्रतीक्षा के लिए श्री ठाकुर जी खड़े। कस्तूरी की सुगंध आती रहती है ठाकुर जी के श्री अंग से। जैसे ही द्वार पर पंडरीनाथ भगवान को देखा, नामदेव जी की माता जी तो आनंदित हो गई, चरणों में गिर पड़ी। ठाकुर जी बोले, मैया जल्दी पवाओ, भूख लगी मुझे। ये पुजारी लोग एक ही चीज खवा, पूरन पोली खवाते रहते हैं मुझको रोज, मेरा मन भर गया, आप कुछ और पवाओ। नामदेव जी की माता जी ने सुंदर प्रसाद, नामा कहां चला गया, अभी तक आया नहीं, इतनी देर का गया है। ठाकुर जी बोले, अभी अभी मिलवाने ले चलूंगा नामदेव से, उससे पहले प्रसाद पा लो। ठाकुर जी ने प्रसाद पाया। प्रसाद पा करके महाराज मैया से बोले, कारी सौल लेके आओ, एक कारी कमली लेके आओ। मैया बोली, क्यों? बोले, कोई पहचान जाएगा, मुझे ढक के चलूंगा। और एक कारी सौल ठाकुर जी ने ऐसे सिर के ऊपर से और ऐसे करके ओढ़ी, केवल नेत्र दिख रहे हैं, बाकी पूरे ठाकुर जी ढक गए। और मैया से बोले, चलो मेरे संग। कहां? मंगला आरती हो रही है पंडरीनाथ भगवान की, और ठाकुर जी लाइन में खड़े हैं, जहां कतार में वैष्णव खड़े होते हैं, वहां नामदेव जी की मैया के साथ खड़े। नामदेव जी की मैया बोली, आप तो यहां खड़े हो, आरती किसकी हो रही है? बोले, नामदेव खड़ा है मेरी ओर, मेरी जगह नामदेव खड़ा, आज उसकी आरती होगी और मैं उसका दर्शन करूंगा। कितना सुंदर दृश्य है कि भक्त भगवान के स्थान पर खड़ा और ठाकुर जी दर्शन करने जा रहे हैं उसका। भैया ये आस्था में नहीं हो सकता, ये विश्वास में नहीं हो सकता, ये श्रद्धा में नहीं हो सकता, ये तो केवल प्रेम में हो सकता। जैसे ही भीतर पहुंचे, श्री नामदेव जी की आरती चल रही है, पंडरीनाथ बन के खड़े हैं और दूर दर्शनार्थियों में खड़े श्री पंडरीनाथ जी बलैया ले रहे हैं। आहा, मेरा नामा कितना प्यारा लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है मेरा नामा। ये इसी कलिकाल की घटना है। लोग कहते हैं कलयुग में भगवान केवल मूर्ति में रहते हैं, मंदिर जाओ पूजन कर आओ, हो गया काम। अरे सुनो तो सही, कलयुग में कितनी, जितनी कृपा ठाकुर जी ने कलयुग में करी है भक्तों पर, उतनी तो किसी युग में नहीं की है। आपके चित्त से विश्वास खत्म हो गया है अब, इसलिए नहीं कर रहे हैं ठाकुर जी अनुग्रह। ठाकुर जी बलैया ले रहे नामदेव जी की, मेरा नामा। ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए नामदेव को अपने स्थान पर देख के। दर्शनार्थी सब दर्शन करने जा रहे थे, सबने प्रणाम किया। जैसे ही ठाकुर जी पहुंचे गर्भगृह में, तो नामदेव जी ने नेत्र खोल के ठाकुर जी को देखा। अब नामदेव जी घबराए, बोले, ये कहीं मुझे प्रणाम ना कर लें। ठाकुर जी बोले, आज तो नामा रोक नहीं पाएगा। और तुरंत ठाकुर जी ऐसे सिर झुका के वंदन, नामदेव जी के नेत्र सजल हो गए। ठाकुर जी बोले, रोइयो मत, पुजारी देख लेंगे, ठाकुर के आंसू आ रहे हैं। आहा, आज भी पंढरपुर में 365 दिन में एक दिन आता है, उस दिन आज भी यही भाव रखा जाता है कि श्री पंडरीनाथ भगवान नहीं, आज नामदेव जी खड़े हैं। और उस दिन जितने वैष्णव दर्शनार्थी आते हैं सबको प्रणाम करते हैं। क्यों? बोले, इन वैष्णवों में कहीं ना कहीं पंडरीनाथ आए होंगे दर्शन करने के लिए, नामदेव के। प्रेम, ये केवल प्रेम में संभव है, और इस प्रेम की स्थिति प्रदान करने वाली श्रीमद् भागवत।